प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो इस वक्त बारिशों का एक सिलसिला जारी है, जो पंजाब की सूरत हाल थी या सिंध के हवाले से जो सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी। अब हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया था और इस्तीफ़े जमा भी करवाए, वो उस पर आज स्पीकर कौमी असम्बली ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये इस्तीफ़े फ़ौरी तौर पर मंजूर नहीं किए जाएंगे। ये ऐसा मामला है जिस पर मुशावरत होगी और मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। हाल ही में हमने देखा कि जो बारिशें हुई या ख़ास तौर पर जो पंजाब के अंदर सूरत हाल थी उस पर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े नाला नज़र आए। आज भी उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर अपनी स्पीच की और जो वहाँ पर कब्ज़ों के हवाले से एक मामला था वो भी ऐवान के अंदर उन्होंने उठाया। लेकिन ओवरऑल जो मुज़ाकरात का एक मामला है, जो इस्तीफ़ों का मामला है, उस पर अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा हम बात करेंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब आपसे शुरू करेंगे। अब पहले तो जब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था तो पीटीआई ने भी कहा था कि इस पर सियासत नहीं की जाएगी। अब उसके बाद पंजाब के अंदर एक ऐसी सूरत हाल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशी ज़रूर हो रही है कि पंजाब के अंदर जो मंसूबे थे उनकी मंजूरी शायद खान साहब ने दी थी, वो रूडा हो गया या दीगर मंसूबे हो गए। तो ये मामला आप किस तरह देख रहे हैं? ये दुरुस्त है कि वाकई इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार पीटीआई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो बारिशों की एक आफत है, मैं कहता हूँ कि कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज है, वो तो इस तरह हुआ कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही उसका असर नज़र आ रहा है। और कहते होते हैं कि कुछ हमारे शायद हमारी कौम कहते हैं ना जी कि कोई ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला की तरफ से भी एक ये पानी से ज़्यादा आ रहा है कि हम आँखें खोलेंगे जिस तरफ हम जा रहे हैं ना जाएं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल की हुई हैं, हमें अपनी चीज़ों पे देखना चाहिए। ये रूडा वाली बात आपने की, वो सब ये बना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि अपने लोगों की जानें बचाएं। जैसे अब मेरा ख्याल है पंजाब में काफ़ी मुश्किलात हुई, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जानवर भी, इंसान तो चलो सबसे पहले उनकी काफ़ी हमने एक सुबह शाम रात दिन मरियम साहबा फील्ड में रही, अभी भी फील्ड में है। तो केपीके में भी था, वहाँ भी हमारी यही ख्वाहिश थी। उस वक्त भी वज़ीर आज़म मरियम साहबा ने फ़ोन किया था केपीके के वज़ीर आला को कि हमारी जो भी आपको इमदाद चाहिए हम हाज़िर हैं, तो इसमें रहे। लेकिन फिर आपके जो सियासत हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा बयान दे दिया जाता है, फिर मजबूरी उसका जवाब देना पड़ता है। ये रावी था, आप बताएं ना। अब आप अगर आप दरियाओं को भी कवर करके उनको आप एक वो थे वो बेचना शुरू कर दें और कि जी ये तो एक नाला है कुछ नहीं है, तो ये चाहे 40 साल बाद पानी है, पानी तो अपना रास्ता बनाता है। रावी ने अपना फिर रास्ता बना लिया। वो लोग जो बेचारे जिन्होंने इतने पैसा खर्च किया, घर लिए बनाए, उनके घर ख़त्म हो गए और उनकी तबाही होंगी, इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो है ना। ऐसी क्यों बनाई जाती हैं चीज़ें जिसमें बाद में इंसान उस पर अफसोस भी करे। और ये बात ठीक है कि मैं फिर ये कहूँगा कि हम इस पर बात नहीं करते, हम सिर्फ इसी पे बात करें कि हम अपने शहरियों को, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, उनके अपने, अब सिंध की तरफ पहले ये रेला जा रहा है। तो सिंध के भी मैंने देखा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ये लेकिन हुमायूं साहब, ये जो भट्ट साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हम एक तरफ इसको क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, फिर दूसरी तरफ इसको पॉलिटिकल उस एंगल से भी देखते भी हैं और बात भी करते हैं। जैसे पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है उसके बाद मुसलसल एक पीटीआई के ऊपर या खान साहब का नाम ज़रूर लिया जा रहा है कि ये आप ही के दौरे हुकूमत के दौरान इन मंसूबों की मंजूरी हुई और उस वक्त इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नाज़िर साहब, मैं आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स के लिहाज से बताऊंगा। एक बात याद रखिए, पंजाब के अंदर जो सैलाब आया है और जो केपी के अंदर सैलाब आया, इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये था, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों की जो कॉजेज हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इन दोनों को रोका जाना बड़ा मुश्किल था। जो और उसमें ये भी मैं नहीं कहूंगा कि जो इंडिया से जो आया उन्होंने छोड़ दिया, उनके वहां पे भी बड़ी तबाही हुई है। तो उन्होंने बाज दफा आपके डैम्स भी अगर ज्यादा पानी रोक के रखे तो वो खुद टूट जाते हैं, और अगर वो डैम टूट जाए तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो लेट्स पुट इट लाइक दिस कि केपी में जो सैलाब आए थे वो 1-1.5 घंटे की नोटिस पर आए थे।
और जो पंजाब में सैलाब आ रहे हैं उनमें 2-3-4 दिन का एक वक्फा था, क्योंकि ये काफी दूर से आ रहे थे और इनके लिए वो था। अब आ जाते हैं कि इसमें देखिए, हम लोगों ने कोई सतलुज के बारे में नहीं कहा, हम लोगों ने कोई चिनाब के बारे में नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2-3 चीजें हुई है। एक, नंबर 1, आपने देखा होगा कि वहां पे लोग बता रहे थे कि जो पानी जा रहा था टुवर्ड्स रमजान शुगर मिल, उसको डाइवर्ट किया और गरीबों के इलाके की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया, बंद तोड़ के और ये करके। दैट वाज बैड, ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी गरीब हो उसकी जमा पूंजी क्या होती है, यही होती है। आप अपने बड़े अमीर आदमी तो फिर भी रोक लेते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है जो रूडा की बात है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने देखा होगा, आपने इंटरव्यूज दो देखे होंगे, आपने इमरान खान का भी इंटरव्यू सुना होगा और आपने अलीम खान का भी इंटरव्यू उस जमाने में सुना होगा जब रूडा के बारे में वो बता रहे थे कि ये रूडा जो है ना, ये बेसिकली कंजर्वेशन है ऑफ द रावी रिवर। उसको कंजर्व करके उसमें 2 चीजें करनी थी, एक वहां पे झील बनाना था और उसके आगे बैराज बनाना था। और इससे उन्होंने कहा था कि रावी के इर्द गिर्द जो था ना, उसकी हाइट उठानी थी। ये याद रखें, इस वक्त जितनी भी आफत आई है वो बैंक से बाहर नहीं गई। मतलब जो रावी का जो हद है, जो रिवर बैंक है, ठीक है, जो किनारे हैं, पानी उससे बाहर नहीं गया, लेकिन जो रावी का बेड है जिस पे रावी बहता था, वो अपने उसी पर बहा है। अब ये याद रखें, इमरान खान ने साफ कहा था कि अलीम खान साहब ने तकरीबन 300 एकड़ जमीन रावी बेड पर ली थी और उसको वो क्या कहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते थे, जिसको उन्होंने नहीं किया। और यही वजह, ये उन चंद वजूहात में से थी जिस पे हमारे रास्ते जुदा हुए थे। आज जितना भी वो पानी आया है वो उसी रिवर बेड पर आया है। तो ये चीज एक है। और एक बात याद रखें, 24 मार्च 2024 या 15 मार्च 2024 को इसको रेगुलराइज किया। मींस कि इलीगल चीज को लीगल करने के लिए आपको एनओसी देना पड़ता है। तो ये मार्च 2024 में पिछले साल हुआ है। फौरन जो ही एक चीफ मिनिस्टर साहब नए नए बने, उन्होंने लोगों को ये करके दिया। तो इसके ऊपर ये, अब आ जाते हैं रूडा की तरफ। रूडा बेसिकली एक शहर आबाद करना था, उसमें मैन मेड फॉरेस्ट भी था, उसमें पानी को रिचार्ज भी करना था, उसमें रावी को प्रिजर्व भी करना था, उसमें जो गंदा पानी रावी के अंदर जाता है उसको भी ट्रीटमेंट प्लांट्स करने थे, और उसमें शहर नहीं आबाद करना था, या उसमें रावी के बेड के ऊपर कुछ नहीं करना था। और ये बात ठीक है, खुद अलीम खान ने तस्लीम किया हुआ है। सो इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये गलतियों की तायनाती हो रही है कि किसने कहा क्या गलत किया है। इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से क्या गलत किया, ठीक है, लेकिन भट्ट साहब, अब वो कह रहे हैं कि पिछले साल ही इसकी मंजूरी हुई है। देखिए, हम मयूर साहब कितने सादे आदमी हैं। एक चीज की मैं बुनियाद रखूं, जब आप बुनियाद गलत रखेंगे तो उसके नतीजे तो होंगे ना। आपको किसने कहा था रावी के किनारे आप इतनी बड़ी ये जो है वो बना दे, लोग आके इधर घर वो बनाए? आपने क्यों ये काम किया? आपने ये काम करना ही नहीं था। आपने एक चीज ऐसी रख दी, रूडा बना दिया। इन्होंने ही बनाया था कि जी ये प्रिजर्व करके पानी रखेंगे, गंदा पानी इधर जाएगा। वो इकदाम की तरह गंदा पानी का एक ही पानी है, सबको ले गया। और वो देखे ना, जो आपने ये इतनी बड़ी एक बना दी कि जी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों के घर बने, लोगों ने बेचारों ने कैश पैसे दे के घर बनाए, खूबसूरत घर बनाए। ये 40 साल बाद पानी आया, तो पानी तो आना है। ये आपने उस वक्त नया पाकिस्तान के चक्कर में एक नया रावी बना दिया ना कि जी इधर उधर लेफ्ट साइड पे सारे घर बना दो और बीच में से एक नाला है। ये नाला नहीं था, आज उसने बता दिया कि वो नाला नहीं था। तो ऐसे इकदाम हम करेंगे तो इसके नतीजे ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल गलत बना था, अगर इमरान खान ने बनाया तो गलत बना था, इसको नहीं बनाना चाहिए था। और इतने इकदाम हुए, वो इनका जो वज़ीर आला था उस वक्त, वो अल्लाह उसको हिदायत दे, वो क्या नाम था उसका, उस्मान बुज़दार था। उस्मान बुज़दार। तो वो कह रहे थे ये वो है, क्या उसका नाम है, वो क्रिकेटर नहीं था, उसका नाम देते थे, वसीम है, वसीम अकरम है ये। वो
मुझे आप बताएं, जब ये सारी बातें करके अब आप किधर चले गए, तो भाई इन लोगों की हुई ना, गरीब लोगों की। हमने काफी कोशिश की बचाने की। लेकिन भट्ट साहब चलें, अब उन्होंने अगर एक चीज गलत एक बुनियाद रखी, तो जब आपकी हुकूमत आई तो आप तो कम से कम खत्म कर देते। नहीं देखे ना, आप मुझे बताएं क्या खत्म कर देते इन्होंने सब। हुमायूं साहब कह रहे हैं आपने 2024 में इसकी एनओसी इसका ये उस वक्त बनाने शुरू कर दिए। वो अलीम साहब ने, उन्होंने घर वो सारी वो जो कंस्ट्रक्शन की घरों की बेचने शुरू कर दिए। हर लोगों को पैसा इतना खर्च हो गया, सब कुछ किया। आपने ये काम किया क्यों? मैं आपको दरिया के किनारे खड़ा करके तो कहूँ जी यार गिर के तो तुम जिम्मेदार हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ किनारे पे लाके खड़ा किया है, अब तुमने जरा सी मूवमेंट की तो गिर जाओगे। आपके मुताबिक अलीम साहब ने भी गलत किया। देखे ना, मैं कहता हूँ जी जिसने भी इस पे उसको फॉलो किया, किसको फायदा हुआ? अगर अलीम खान को फायदा हुआ, और अलीम खान और इमरान खान उस वक्त सुने ना क्या कहते थे, अलीम खान जैसा अच्छा मुखलिस इंसान कोई नहीं। जब अलीम खान ने देखा कि इमरान खान गलत रास्ते में जा रहा है, उसको छोड़ दिया। फिर इमरान खान ने कहा जी कि अलीम खान को, मतलब वो भी था ना, वो जो जहाज में बंदे लेके आते थे, वो मेरे जहन में उसका नाम निकल जाता है, वो बेचारा भी आता था, वो इमरान खान का साथी था। ये सब साथी बिखर गए, कुछ किधर चले गए, किधर चले गए। पीटीआई खत्म हो गई। पीटीआई जैसे, लेकिन सर अभी भी भट्ट साहब, अभी भी आपकी हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, आप बयानात क्यों दे रहे हैं? आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, अगर जो कोई जिम्मेदार है आप कार्रवाई करें। तो कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ये पॉलिटिकल है जी, ये देखे जी सियासत करने लगे। पीटीआई के खिलाफ देखे ना, मुझे बताए ना, 190 मिलियन था ना, एक आया था, वो पकड़ा गया, जेल में चला गया। ये कहते हैं सियासत की है। भाई उसका यूके वाला पाकिस्तान का कोई तल्लक नहीं था। लेकिन वक्त है कि जो जिस हालात मुश्किल में हम गुजरे, देखें आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए चाइना, आपने देखा ना कितना इस्तकबाल है। पता चलता था एक मुल्क का वजीर आज़म है जिसने हिंदुस्तान जैसे 4 गुना बड़े मुल्क को उसका सबक दिया, और ये हमारी एक पहचान बनी ना। तो वक्त है कि हम सब इकट्ठे होके अपने पाकिस्तान को बेहतरी तरफ लेके जाएं, ये चीजें खत्म कर दें। अब मैं हुमायूं साहब से कहूँगा, पता नहीं वो बाकी तो इस्तीफे दे रहे हैं, ये नहीं देने चाहिए, इनको सबक ले लेना चाहिए था। जब पंजाब और KPK में इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो क्या हुआ, तो मैंने कहा शायद सबक सीख जाए। अगर फिर अभी आज स्पीकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखें जमहूरियत है, क्योंकि पहले भी याद है ना इस्तीफे दे के फिर उन्होंने कहा जी वापस कर ले, वापस कर ले। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी हम आपके इस्तीफे मंजूर नहीं करते, मशवरा कर ले, हम आपको राजी करेंगे कि ये काम ना करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।